राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। आप सभी को इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम सबसे पहले सफला एकादशी की मुख्य कथा का श्रवण करते हैं। श्री युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और पूजन की विधि क्या है? यह सब मुझे समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी के व्रत के महात्म्य को सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत करता है और मेरा पूजन करता है वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी के दिन मुझे ऋतुफल अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, धूप, दीप, पुष्प आदि से 16 प्रकार से मेरी पूजा करें। इस दिन दीप दान और रात्रि जागरण करने का अधिक महत्व है। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा और कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल भक्ति पूर्वक एकादशी के दिन रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वह महापापी था। वह सदैव पर स्त्रीगमन और वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव सभी की निंदा करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में पता चला तब उन्होंने अपने पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझा। तब एक रात्रि को उसने गांव में ही एक ब्राह्मण की स्त्री के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। तब उसके पति ने राजा से इसकी शिकायत लगाई। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में तो वन में रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में आकर चोरी चकारी करता और अन्य बुरे कर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को अत्यंत ही प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह वृक्ष सभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहने लगा। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों के बाद पौष मास का महीना आया। जब पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी, उस दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह रात्रि को सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन व रात्रि बड़ी कठिनाई से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। सफला एकादशी की दोपहर तक वह दुराचारी इसी तरह मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे थोड़ा होश आया तब वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की तलाश में गया। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब वह पीपल के जड़ के पास फलों को रख कर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। इस महापापी के द्वारा अनजाने में व्रत करने और रात्रि जागरण करने से भगवान प्रसन्न हो गए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई,
आकाशवाणी ने कहा कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह बोला कि हे भगवान, आपकी सदा ही जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्रों को धारण किया और घोड़े पर बैठकर अपने पिता के पास आया। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और उसको राज्य का भार सौंपकर संवन में तपस्या करने के लिए चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र भी उसके परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर लुम्पक ने अपने पुत्र को गद्दी दे दी और वह भी भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और तपस्या करने लगा और मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति को पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन करने और श्रवण करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कथा का सार यह है कि हमें ईश्वर के प्रति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण कर ले तो भी उसे पूरा फल मिल जाता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से अंत में वैकुंठ का अधिकारी बना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए एकादशी की एक प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई गंगा तट से कुछ दूरी पर अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह महीने की दोनों एकादशी का उपवास करती थी। बुढ़िया माई रोज सुबह जल्दी उठ जाती और अपनी बहू को आवाजें लगाने लगती कि बहू सुबह हो गई, जल्दी उठ जाओ, घर में बासी झाड़ू लगा लो, रात्रि के बर्तन मांज लो, स्नान करके सूरज देवता को अर्घ्य दे दो, तुलसा जी को सींचो, दिया बाती कर दो, ठाकुर जी को स्नान करा के नए वस्त्र पहना दो, भोग बना कर के ठाकुर जी को भोग लगा दो, गाय कुत्ते को रोटी दे दो, चिड़ी कबूतरों को छज्जे पर दाना पानी डाल दो। नई नई बहू थी तो उसे अपनी सास का कहना मानना ही पड़ता था। बहू रोज ऐसा करती। बुढ़िया माई एकादशी, कार्तिक, माघ मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास में स्नान करने गंगा तट पर जाती, व्रत रखती। इस तरह समय बीत रहा था। बुढ़िया की सेवा, पूजा व सच्ची लगन का ही प्रताप था कि बुढ़िया माई को दो सुंदर सुंदर पोते हुए। बुढ़िया का बेटा भी अच्छा कमाने लगा था। तब एक बार की बात है, बुढ़िया की बहू की माँ अपनी बेटी और दोस्तों से मिलने उनके घर आई और कुछ दिन वहीं रहने लगी। सुबह सुबह जब बहू की माँ ने बुढ़िया माई की आवाज़ें सुनी कि वह उसकी बेटी को उठा रही है, घर का कामकाज करने, झाड़ू पोछा बर्तन आदि करने का काम का आदेश दे रही है, तो बहू की माँ की नींद भी टूट गई। बहू की माँ बड़ी ही आलसी औरत थी। सुबह जब सूरज सिर पर आ जाता तब तक वह नहीं उठती थी, लेकिन फिर भी उठने के बाद न नहाती धोती थी, न ही कोई पूजा पाठ व्रत उपवास करती थी, वरन सुबह उठते ही कुछ न कुछ खा लेती थी। तब एक दिन बहू की माँ ने अपनी बेटी के कान भर दिए और बोली कि बेटी, तेरी सास तो सुबह मुंह अंधेरे ही उठ जाती है, न खुद सोती है न ही दूसरों को सोने देती है, और उठते ही तुझे काम का आदेश देने लग जाती है। बेटी मेरी मान, तू अपनी सास को गंगा के किनारे झोपड़ी बना कर के छोड़ा और बोल दे कि सासू माँ अब कुछ दिन यहीं रहो, स्नान पूजा पाठ करो, शाम को गंगा आरती करके दर्शन करो, ताकि आपका अंत समय सुधर जाए। कुछ दिन का नाम लेकर उसे वहाँ छोड़ दो और बाद में लेने ही मत जाना। एक दिन खुद ही वहाँ पड़ी पड़ी मर जाएगी। बहू खुद भी अपनी सास के कारण दुखी थी। वह अपनी माँ की सिखाई सीख में आ गई। तब माँ के जाने के बाद बहू ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपकी माँ बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की है,
वह सब तरह के व्रत, उपवास और पूजा पाठ करती है। आप इन्हें गंगा तट पर झोपड़ी बना कर के छोड़ आइए। कुछ दिन वे वहीं रहेंगी, पूजा पाठ करेंगी, गंगा स्नान और शाम को गंगा आरती में शामिल होंगी तो इन्हें बहुत पुण्य मिलेगा। पति ने सुना तो वह अपनी पत्नी से बोला कि भगवान तुम सच कहती हो। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारा कहना मानती है। बुढ़िया माई बोली कि बेटा तू ठीक कहता है, मेरी बहू अन्यों से बहुत अच्छी है। तब बेटा बोला कि माँ, तुम्हारी बहू का कहना है कि तुम कुछ दिन गंगा तट पर झोपड़ी बना कर के वहीं रहो, वहीं पर पूजा पाठ, स्नान, ध्यान करो, गंगा आरती में शामिल हो, तुम्हें इसका बहुत पुण्य मिलेगा। कुछ दिनों के बाद मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो वह बहुत खुश हुई। तब बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी माँ के लिए 1 महीने के हिसाब से काजू, बादाम, घी डालकर आटे के लड्डू बना देना। बहू ने उस समय तो हामी भर दी, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। तब उसने चावल की भूसी में गाय का गोबर और मिट्टी मिलाकर के लड्डू बना दिए और डिब्बे में रख कर डिब्बे को थैले में रख दिया और अपनी सास को थैला पकड़ाते हुए बोली कि सासू माँ, इस थैले में डब्बा है और डब्बे में आटे और घी के काजू बादाम के लड्डू हैं। जब भी आपको भूख लगे आप लड्डू निकाल कर के खा लेना। बुढ़िया ने सुना तो वह बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटा, बहू और पोतों को ढेरों आशीर्वाद दिए। उसके बाद बेटा अपनी माँ को गंगा तट पर झोपड़ी बना कर के छोड़ आया और अपनी माँ से बोला कि माँ, कुछ दिन तुम यहीं रहो, कुछ दिनों के बाद आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। वे बुढ़िया के सत और पूजा पाठ से खुश थे। तब उन्होंने एक वृद्ध दंपति का वेश बनाया और बुढ़िया की झोपड़ी पर आकर दरवाजा खटखटाने लगे। भीतर से बुढ़िया माई बोली कि कौन है? दरवाजा तो खुला ही है, पैर से ठोकर देकर अंदर आ जाइए। तब बुढ़िया वेश में माता लक्ष्मी ने बुढ़िया की झोपड़ी को ठोकर मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा चांदी का हो गया। उस समय बुढ़िया माई थैले में से डिब्बा निकाल रही थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नज़र डिब्बे पर पड़ी तो वह भूसे के लड्डू देशी घी और काजू बादाम के लड्डुओं में बदल गए। बुढ़िया माई ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं? ब्राह्मण दंपति वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बोले कि बुढ़िया माई, हम तो तीर्थ यात्री हैं, बहुत भूख लगी थी, क्या हमें भोजन पानी मिलेगा? तो बुढ़िया माई बोली कि आओ बैठो, मैं भी डब्बे में से लड्डू निकाल कर खाने ही वाली थी। फिर बुढ़िया माई ने उनके सामने एक प्लेट में 4 लड्डू रख दिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने लड्डू खाया और पानी पिया और वहाँ चुपचाप एक पोटली रख दी। उस पोटली में सोने की अशर्फियाँ थी। बुढ़िया माई का ध्यान उस पोटली पर नहीं गया। उसके बाद बुढ़िया वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ से चले गए। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद भगवान राम और माता सीता साधु और साध्वी का रूप बनाकर बुढ़िया का सत रखने उसकी झोपड़ी पर आए। बुढ़िया माई ने उन्हें भी लड्डू खिलाया और पानी पिलाया। माता सीता ने भी चांदी के सिक्कों से भरी एक छोटी सी पोटली बुढ़िया माई की नज़र बचाकर उसकी झोपड़ी में रख दी और वे भी वहाँ से चले गए। इस तरह पूरे 1 महीने में कभी हनुमान जी, कभी गणेश जी, कभी ब्रह्मा जी तो कभी महादेव पार्वती जी बुढ़िया की झोपड़ी पर उसका सत रखने आते और एक एक पोटली रख जाते। उन पोटलियों में किसी में सोने चांदी के सिक्के, किसी में हीरे मोती तो किसी में धन रखा हुआ था। बुढ़िया माई वहाँ आस पास रहने वाले सभी लोगों को किस्से, कहानियाँ और भजन सुनाने लगी और लड्डुओं का प्रसाद वहाँ सबको बांटने लगी। बुढ़िया माई डिब्बे में से जितने लड्डू निकालती, डिब्बा फिर से लड्डुओं से भर जाता। बुढ़िया माई का ध्यान इस ओर गया ही नहीं। उसने देखा ही नहीं कि डिब्बे में लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहे। इस तरह दिन बीतने लगे।
लेकिन बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को लेने ही नहीं आया। एक दिन बुढ़िया माई दुखी बैठी थी और झोपड़ी में बैठी बैठी रो रही थी, क्योंकि उसे अपने बेटे और पोतों की याद आ रही थी। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु ने बुढ़िया के मन की बात जान ली। उसी रात्रि को भगवान ने बुढ़िया के बेटे को दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, तुझे तेरी माँ याद करती है। तुझे तेरी माँ याद है या नहीं? हे पुत्र, तू अपनी माँ को वापस घर ले आ। स्वप्न में ही बुढ़िया का बेटा बोला कि हे प्रभु, मैं कल ही अपनी माँ को घर ले आऊंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को लेने गंगा घाट पर पहुंच गया और जाते ही अपनी माँ से देर से आने की माफी मांगने लगा। माँ अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुई। उसके बाद बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, वापस घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली कि बेटा, यहाँ मेरी झोपड़ी में कुछ पोटलियाँ पड़ी हैं, जिसमें हीरे मोती सोने चांदी के सिक्के भरे हैं। ये सभी पोटलियाँ यहाँ कौन रख कर गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरे पास कुछ तीर्थ यात्री लड्डू खाने आते थे, उन्होंने ही रखे होंगे। कि तभी बुढ़िया की झोपड़ी में आकाशवाणी हुई। भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तेरे व्रत, उपवास और सत के प्रताप से भगवान राम, सीता, विष्णु, महादेव, पार्वती जी, हनुमान व गणेश जी तुझसे मिलने आते थे। उन्होंने ही ये पोटलियाँ रखी है। यह सुनकर माँ बेटे बहुत खुश हुए। बेटा अपनी माँ को और धन को लेकर घर आया। जब बहू ने अपनी सास और उसके धन को देखा तो उसे अपनी सास से चिढ़ होने लगी। बुढ़िया की बहू ने मन ही मन सोचा कि अब मैं अपनी माँ को भी गंगा तट पर 1 महीने के लिए भेजूंगी, ताकि मेरी माँ को भी इतना ही धन मिले। तब बहू अपने पति से बोली कि सुनो जी, आप मेरी माँ को भी 1 महीने के लिए गंगा घाट पर झोपड़ी बनाकर छोड़ कर आइए। तब बुढ़िया की बहू ने अपनी माँ के लिए घी के आटे के लड्डू बनाए, जिनमें खूब काजू बादाम डाले। बुढ़िया का बेटा अपनी सास को भी गंगा घाट पर झोपड़ी बनाकर छोड़ आया। लेकिन बहू की माँ बड़ी ही आलसी प्रवृत्ति की थी। वह न तो सुबह जल्दी उठती थी, न ही नहाती धोती थी और न ही कोई व्रत, उपवास और दान पुण्य ही करती थी। सुबह उठते ही लड्डू खाने बैठ जाती थी। जब भगवान वेश बदलकर उसकी झोपड़ी पर आते तो वह न तो दरवाजा खोलती थी और न ही उन्हें खाने को लड्डू देती थी, बल्कि झोपड़ी के भीतर से गालियां देती थी। इस तरह सभी देवी देवता बहू की माँ की झोपड़ी पर आते, लेकिन बहू की माँ न तो झोपड़ी का दरवाजा खोलती थी और न ही उन्हें खाने के लिए लड्डू देती थी। इसी पाप दोष के कारण वह एक दिन गधी हो गई और उसकी झोपड़ी भी टूट गई। 1 महीने के बाद बुढ़िया की बहू अपने पति से बोली कि 1 महीना पूरा हो गया है, आप मेरी माँ को लेकर आइए। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की माँ को लेने गंगा घाट पर पहुंचा। वहां न तो कोई झोपड़ी थी और न ही उसे अपनी पत्नी की माँ दिखाई दी। बुढ़िया के बेटे ने आसपास के लोगों से पूछा कि 1 महीने पहले मैं अपनी सास को यहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़ कर गया था, लेकिन अभी न तो झोपड़ी दिखाई दे रही है और न ही मुझे मेरी सास दिखाई दे रही है। तो लोगों ने कहा कि वह तो बड़ी ही दरिद्र, आलसी और घमंडी स्वभाव की थी। उसने पूरे महीने न तो गंगा स्नान किया, न ही व्रत, उपवास और दान पुण्य ही किया, वरन पवित्र गंगा नदी में वह अपने मेले कुचेले कपड़ों को धोती थी। उसे उसी का पाप दोष लगा है। वह देखिए, झोपड़ी के मलबे के ऊपर जो गधी बैठी है वही तुम्हारी सास है। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की माँ को लेकर घर आया। बुढ़िया की बहू पति को देखकर भागी भागी घर से बाहर आई। उसने पूछा कि मेरी माँ और उसका धन कहाँ है। पति ने पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर पत्नी रोने लगी कि अब मेरी माँ अपने वास्तविक रूप में कैसे आएगी। तब एक ज्ञानी महात्मा जी से पूछा गया। तब ज्ञानी महात्मा जी ने कहा कि अगर कोई सत वाली महिला हो, जिसने सभी एकादशी के उपवास करे हों, वैशाख मास, माघ मास, पुरुषोत्तम मास और कार्तिक मास के स्नान और व्रत करे हों, अगर उसके नहाए हुए जल से इस गधी को नहलाया जाए तो यह वापस औरत बन सकती है।
तब बुढ़िया की बहू अपनी सास के पैर पकड़कर रोती गिड़गिड़ाती हुई बोली कि सासू माँ, अगर आपके स्नान किए हुए जल से आप मेरी माँ को नहाने की अनुमति दे दें तो मेरी माँ गधी से औरत बन सकती है। बुढ़िया माई बड़ी ही नेक दिल की थी, उसने हामी भर दी। तब बुढ़िया का नहाया हुआ जल जब नाली में से गिरा तो गधी को नाली के नीचे खड़ा कर दिया, जिससे वह पुनः औरत बन गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। आइए आज हम एकादशी का पुण्य फल देने वाली एक पवित्र सत्य कथा को सुनते हैं। सतयुग के जमाने की बात है। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। उसी गांव में चंपा नाम की एक वेश्या अपनी मंडली के साथ रहती थी। उस वेश्या की हवेली नुमा बगीची गांव से बाहर खुले क्षेत्र में बनी हुई थी। उसके नाच गाने को देखने गांव के और आसपास के सभी धनी लोग जाते थे, लेकिन वे सभी चोरी छुपे अपने परिवार को बिना बताए जाते थे। उसी गांव का एक अमीर सेठ भी था। वह भी अपना शौक पूरा करने के लिए उस वेश्या के पास जाता था। तब एक बार की बात है, उस गांव में काशी बनारस से साधु संतों की एक मंडली सभी तीर्थों का भ्रमण करते करते उस गांव में पहुंची। पौष मास का महीना चल रहा था। उस मंडली ने गांव के खुले मैदान में अपने रहने और प्रवचन देने के लिए एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया। उस पंडाल के ठीक सामने उसी वेश्या की बगीची थी जिसमें वह अपने साथियों के साथ रहती थी। जब चंपा को पता चला कि आज उसकी बगीची के ठीक सामने साधु महात्माओं की टोली ने डेरा लगाया है तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपने मन में सोचा कि मेरे भाग्य का उदय होने वाला है, इसीलिए मेरे घर के ठीक सामने साधु महात्माओं ने डेरा लगाया है। अब रोज मुझे उनके दर्शन होंगे और उनके प्रवचन सुनने को मिलेंगे। मेरे पास अब तक जितने भी लोग आए हैं उन सभी ने मुझे ठगा है, मेरा इस्तेमाल किया है। मैं बहुत बड़ी पापीन और उल्टा हूँ। मैंने कोई एक भी पुण्य कर्म नहीं किया जिससे कि मुझे मरने पर स्वर्ग का सुख मिले। इस तरह वेश्या के मन में अनेक विचार आने लगे। इधर साधु संत प्रवचन देने लगे, पौष मास का महात्म्य और पौष मास की कथा कहानियों को सुनाने लगे। तब उस वेश्या का भी मन हुआ कि मैं भी पंडाल में जाकर साधु संतों के दर्शन करूं और उनके प्रवचन को सुनूं। तभी उसे ख्याल आया कि अगर उसे किसी ने देख लिया तो लोग उसे धक्के मारकर भगा देंगे। तब उसने अपना वेश एक विधवा का बनाया। सफेद रंग की साड़ी पहनकर घूंघट निकालकर वह पंडाल में सबसे पीछे बैठकर साधु संतों के प्रवचन सुनने लगी। तब उसने घूंघट में से देखा कि सभी लोग कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तब वेश्या ने सोचा कि मैंने पूरी उम्र स्वर्ण के आभूषण कमाए हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति मुझसे रात्रि में मिलने आता था वह सोने चांदी के गहने मुझे देता था। अब मुझे उन गहनों व आभूषणों का क्या करना है, अतः मैं उन्हीं गहनों और आभूषणों को यहाँ चढ़ा दूंगी। तब पौष मास की एकादशी तिथि थी। तब वह वेश्या एक थाल में गहने और आभूषण, हीरे मोती, स्वर्ण मुद्राओं को भरकर और पांडाल में लेकर पहुंच गई। उस समय सभी संत महात्मा जी वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तब उस समय साधु संतों के अलावा गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं था। तब वह वेश्या थाल लेकर पांडाल के बाहर खड़ी हो गई। तब एक साधु ने देख लिया। तब उस साधु ने कहा कि हे माता, आप यहाँ क्यों और किस लिए आई हो? तब डरते डरते वह वेश्या बोली कि हे साधु महाराज, मैं आप सबके लिए एक तुच्छ भेंट लेकर आई हूँ। तो वह साधु बोला कि हे माते, फिर संकोच क्यों है? आप हमारे गुरुजी को ये भेंट दे सकती हो। तब वह साधु वेश्या को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को पूरी बात बताई कि गुरुजी, यह महिला आपके लिए भेंट लेकर आई है। तब गुरु ने उस वेश्या से उसका परिचय पूछा। तब चंपा वेश्या ने अपना सारा परिचय सच सच बता दिया। परिचय सुनते ही गुरु आग बबूला हो गया और बोला कि अरे पापिन, दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पाप से कमाए हुए धन को भेंट में देने की? हे कुलक्षणी, हे कलंकनी, तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो मेरी क्रोध की अग्नि से मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा।
तब वह वेश्या रोती रोती वापस पांडाल से बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे वह साधु महात्मा भी उसके पास आए और बोले कि हे कल्याणी, ठहरो ठहरो। हे भद्रे, मेरे गुरुजी ने आपको जो अपशब्द कहे हैं, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे कल्याणी, तुम्हारा पेशा गलत है, लेकिन तुम घृणा की पात्र नहीं हो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें एक सत्य मार्ग बताता हूँ। तुम अगर स्वर्ण आभूषण दान में करना ही चाहती हो तो तुम भगवान विष्णु के लिए एक मुकुट बनवा दो और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ा दो, तुम्हें इसका अक्षय फल मिलेगा। यह सुनकर वेश्या खुश हो गई। वह उसी समय उन गहनों को लेकर एक सुनार के पास गई और उस सुनार से कहा कि इन गहनों से भगवान विष्णु का मुकुट बना दो। सुनार ने उन गहनों से भगवान विष्णु का मुकुट बना दिया। तब वह महिला उस मुकुट को एक थाल में रखकर गांव के विष्णु भगवान के मंदिर में पहुंची और मंदिर के बाहर से ही वह वेश्या पुजारी से कहने लगी कि हे पुजारी जी, आप इस मुकुट को भगवान विष्णु को पहना दो। तब पुजारी ने वेश्या से कहा कि हे कल्याणी, तुम खुद ही अपने हाथों से भगवान विष्णु को यह मुकुट पहना दो। यह सुनते ही मंदिर में खड़े धर्म के ठेकेदार नाराज हो गए। देखते देखते पूरा गांव वहां एकत्र हो गया। जब यह खबर गांव के धनी सेठ और राजा के पास पहुंची तो राजा भी और गांव के सभी धनी सेठ मंदिर में पहुंच गए। धर्म के ठेकेदार जो आज वेश्या की बुराई कर रहे थे, वे सभी कभी न कभी किसी न किसी दिन वेश्या की चौखट पर मत्था टेकने आए थे। उन सब ने पुजारी से कहा कि अरे पुजारी, लगता है बुढ़ापे में तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, जो तू इस वेश्या को न केवल मंदिर में बुला रहा है बल्कि इसके गंदे हाथों से भगवान को मुकुट भी पहनाना चाहता है। तब पुजारी ने सबको अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि कल रात्रि भगवान विष्णु ने मुझे पहले ही स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि मेरी एक भक्त कल मेरे लिए स्वर्ण जड़ित मुकुट लेकर आएगी। मैं उसी के हाथों से मुकुट पहनूंगा। लेकिन वहां खड़े किसी ने भी पुजारी के स्वप्न की बात पर यकीन नहीं करा। वहां खड़े कुछ लोग उस वेश्या को गंदी गंदी गालियां देने लगे तो कुछ लोग उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर फेंकने लगे कि तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। मंदिर में से एक तेज चमकीली रोशनी निकली। वहां खड़े सभी की आंखें उस चमकीली चकाचौंध रोशनी के आगे खुल ही नहीं रही थी। सबकी आंखें बंद हो गई। सभी लोग अपने अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखकर जोर जोर से मसलने लगे, लेकिन किसी की भी आंख नहीं खुली। मात्र मंदिर के पुजारी व उस वेश्या को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। खुद भगवान मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर आए। तब भगवान ने वेश्या से कहा कि हे कल्याणी, तुम इतने प्रेम और श्रद्धा भाव से मेरे लिए मुकुट बनवा कर के लाई हो, तुम मुझे स्वयं अपने हाथों से मुकुट पहनाओ। तब उस वेश्या ने अपने हाथों से भगवान विष्णु को मुकुट पहनाया। तब भगवान पुजारी व वेश्या को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सभी की आंखें खुल गई। वे सभी जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते थे, आज उन्हें अपनी करनी पर पश्चाताप होने लगा। इसलिए कहते हैं भगवान मातृ भाव के भूखे होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम गाय माता की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। आश्रम के गुरुजी बड़े ही धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। वे अपने साथ अपने शिष्यों से भी हर एकादशी का उपवास करवाते थे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और तुलसी जी का पूजन करवाते थे। उसी आश्रम से कुछ दूरी पर एक कसाई की दुकान थी। वह मांस बेचने का काम करता था। उसी से उसके परिवार का भरण पोषण चलता था। एक बार की बात है, आश्रम के ठीक सामने एक बीमार गाय आकर गिर गई। वह भूख और प्यास से 3 दिन तक वहीं पड़ी रही, लेकिन न तो गुरुजी ने और न ही उनके शिष्यों ने उस गाय की मदद करी। जब कसाई ने गाय को देखा तो उसका हृदय दया से भर गया। पौष मास का महीना चल रहा था और एकादशी का दिन था। वह कसाई उस गाय को लेकर अपने घर आया। उसने और उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी ने गाय की खूब सेवा टहल करी।
जड़ी बूटियां घिस घिस कर उसके घावों पर लगाया और उसे हरी हरी घास, दलिया और गुड़ खिलाया। कुछ ही दिनों में वह गाय तंदुरुस्त हो गई। उस पुण्य के प्रताप से उस कसाई के जीवन भर के जीव हत्या के सभी पाप धुल गए। उस पुण्य के प्रताप से जब वह कसाई मरा तो उसे गोलोक का वास मिला तथा उस आश्रम के गुरुजी को नरक मिला। तब गुरुजी ने धर्मराज जी से पूछा कि हे धर्मराज जी, इस कसाई ने जीवन भर पाप किया, जीव हत्याएं करी, लेकिन मैंने तो खूब व्रत उपवास, दान पुण्य और यज्ञ किए, फिर भी मुझे नरक और इस कसाई को गोलोक का वास क्यों मिला? तब धर्मराज जी गुरुजी से बोले कि माना कि तुमने खूब व्रत उपवास और दान पुण्य और यज्ञ हवन किए, लेकिन पोष मास की एकादशी के दिन तुम्हारे आश्रम के ठीक सामने एक बीमार गाय 3 दिन से भूखी प्यासी पड़ी थी। तुमने देख कर भी उसकी मदद नहीं करी, नहीं उसकी कोई सेवा टहल करी, लेकिन इस कसाई ने उस गाय की खूब सेवा टहल करी, जिससे उस कसाई के जीवन भर के किए गए जीव हत्या के पाप धुल गए। गाय की सेवा टहल करने के पुण्य प्रताप से इस कसाई को गोलोक का वास मिला और तुम्हें नरक का वास मिला। यह सुनकर गुरुदेव को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप होने लगा। बोलिए गाय माता की जय। एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए तुलसी माता की एक पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास के महीने में सभी औरतें तुलसी जी सींचने मंदिर जाती। तब एक बुढ़िया माई भी तुलसी जी सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींच कर घर चली जाती, लेकिन वह बुढ़िया माई तुलसी जी सींच कर वहीं बैठ जाती और कहती कि हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता, लडुआ दे, गढ़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कंधा दे। बुढ़िया की बात सुनकर तुलसा माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा जी से पूछा कि हे तुलसा, तू क्यों सूख रही है? कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुझे सींचती है, घी का दीपक जलाती है, तुझे भोग चढ़ाती है, परिक्रमा करती है, तुझे तुलसी जी के मीठे मीठे भजन गाकर सुनाती है। तुझे तो खूब फलना फूलना चाहिए, लेकिन तू तो दिन पर दिन सूख रही है। तेरे दुख का क्या कारण है? यह सुनकर तुलसा माता बोली कि हे भगवान, आजकल गांव की एक बुढ़िया माई रोज मुझे सींचने और पूजने आती है। हे ईश्वर, मैं उसकी सभी इच्छाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है कि जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान का कंधा दूं, तो मैं कृष्ण भगवान का कंधा कैसे दे पाऊंगी? यह सुनकर कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि हे तुलसा, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं उससे कंधा भी दे आऊंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहते ही तुलसा माता हरी भरी हो गई। उसके कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। गांव वाले एकत्रित हो गए और कहने लगे कि इस बुढ़िया का तो कोई आगे पीछे नहीं है, हम सबको मिलकर ही इसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए। जब लोग बुढ़िया की अर्थी को उठाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे कि अरे, यह बुढ़िया तो खूब पूजा पाठ करती थी, नेम धर्म करती थी, तुलसा जी को सींचती थी और माला फेरती थी, लेकिन फिर भी इसके पाप नहीं धुले। लगता है यह तो बड़ी भारी पापिन है। तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर के आए और गांव वालों से पूछने लगे कि हे गांव वालों, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तो गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है, यह पापन थी, इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही है। तो बूढ़े ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान बोले कि हटो, मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, शायद मेरे कहने से ये हल्की हो जाए। तब कृष्ण भगवान ने बुढ़िया के कान में कहा कि अरे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, तूने बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। लडवा ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले, ग्यारस की मोत ले, कृष्ण भगवान का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया तो उसे मुक्ति मिल गई।
हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया की मुक्ति दिलाई, उसे बैकुंठा का वास दिलाया, वैसे सबको दिलाना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एकादशी व्रत में पूर्व में सुनी सभी कथा कहानियों का संपूर्ण फल पाने के लिए लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम लपसी और तपसी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाता और बाद में वह खुद जीव लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लपसी और तपसी दोनों ने नारद मुनि से लड़ाई का कारण बताया। दोनों ने पूछा कि हे देवऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठियां गिराई। 1.25 करोड़ की अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे छिपाकर बैठ गया और तपस्या करने लगा। लेकिन लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहा धोकर सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाकर खुद जीवने लगा। इतने में नारद मुनि वहां पहुंच गए। दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना घोड़ा ऊपर कर। जैसे ही तपसी ने घोड़ा ऊपर किया तो पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी दुखी हो गया और दुखी मन से नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि, अब मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि जो कोई भी रोटी बनाकर के बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा करके उसे दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों बुआ भतीजियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवा कर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और कोई सा भी व्रत हो, सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। इसलिए सभी कथा कहानियों के साथ लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी की सभी कथा कहानियों के साथ में एकादशी माता की आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए अब हम माता एकादशी की आरती बोलते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जनमी मैया, विश्व तारणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की।
ओम जय एकादशी माता। चैत्र माह में नाम कामदा धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी मैया, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जय हो एकादशी माता की जय। इस तरह आज हमने पोष मास की सफला एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली सभी व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।